जिस उम्र में बच्चों को अपनी कक्षाओं में होना चाहिए, उस उम्र में ये बच्चे सड़कों पर जाम लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। इन बच्चों की मांग है कि उनके स्कूल से अध्यापकों का ट्रांसफर न किया जाए। ये बच्चे हैं बावल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय आनंदपुर के। NH 48 पर जाम लगाए बैठे इन बच्चों को और इनके अभिभावकों को इनका भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। अभी जैसे यहाँ से मैथ के और साइंस के टीचरों को ट्रांसफर कर दिया और यहाँ नहीं काफी स्कूलों से कर रहे हैं, तो इनकी मांगे यही है, मैथ और साइंस तो मेन सब्जेक्ट है, वो टीचर यहाँ होने चाहिए। प्रोटेस्ट चाहिए, हमारे को टीचर चाहिए और तभी हम प्रोटेस्ट को हटाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट नए टीचर भर्ती नहीं कर रही, उनका टीचरों की कमी है और इधर से उधर इनको डाल रहे हैं, और जब तक टीचर नहीं आएंगे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अध्यापकों के लिए चल रही ट्रांसफर ड्राइव का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने लगा है। सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। यदि इस प्रकार से हालात रहे तो सोचिए बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। जो जनरल ट्रांसफर ड्राइव हुई है, इसमें जो मिडल हेड की पोस्ट थी, यहाँ पर मैथ और विज्ञान पढ़ाती थी जी। इनकी जगह जो मिडल हेड आ रहा है वो अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन पढ़ाएगा जी। फर्क यह है कि यहाँ पर विज्ञान और गणित को पढ़ाने वाला अध्यापक अब नहीं बचा जी। गाँव वालों की मांग 100% जायज है जी। और अभी मैंने विभाग से BO साहब से DO साहब से कल मैं मिल के आया हूँ, व्यक्तिगत रूप से मिल के आया हूँ। उन्होंने ये कहा है कि फैक्चुअल पोजीशन जो है वो लिख के लेकर आओ और हम तुरंत डायरेक्टर को लिखेंगे और इनका समाधान 100% होगा। बहरहाल सरकारी स्कूलों के प्रति सरकार की बेरुखी को देखते हुए यही लगता है कि इन विद्यालयों को लेकर संजीदगी नहीं है। यदि पुराने दौर को याद करें तो यह वही सरकारी स्कूल हैं जहां से देश को चलाने वाले बड़े बड़े पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी निकले हैं। इन्हीं सरकारी स्कूलों में गत वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता गया, साथ ही बच्चों की संख्या कम होती गई। और अब जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो यहाँ कौन और कैसे पढ़ेगा। ये हमारे विभाग की रेशनलाइजेशन जो पॉलिसी है उसकी टेक्निकल कमियां है जी। और इसमें किसी अध्यापक का, BO का, DO का दोष नहीं है, केवल ये एक टेक्निकल कमियां है जिसको ठीक किया जा रहा है विभाग द्वारा। और उन्होंने ये खुद कहा है कि जिस भी स्कूल की कोई कमी है उसके लिखित में लेकर आओ और हम उसका तुरंत समाधान थोड़े हफ्ता 5-7 दिन में ही करो। ये वही बच्चे हैं जिन्हें हम भारत का भविष्य कहते हैं। इन सरकारी स्कूलों में ही पढ़कर वे अपने सपनों में रंग भरने का सपना देखते हैं। जरा सोचिए, यदि इन विद्यालयों में अध्यापक ही नहीं होंगे तो बेहतर शिक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।